नमस्कार। कैसे हैं सरकार? ये बार बार हम पूछते हैं कि आप कैसे हैं सरकार। और मुझे मालूम है कि आप सभी लोग एक अच्छी सोच वाले हैं, धर्म कर्म वाले हैं। और जब भला ऐसी सोच वाले हैं तो उनके साथ बुरा कभी नहीं होगा। आप जहां होंगे मस्त होंगे, खुश होंगे। और भगवती माता रानी से मैं भी मनाता हूं कि हमारे फॉलोअर्स, हमारे सब्सक्राइबर सदैव सुखी रहें। देवी और सज्जनों, जब बात आती तंत्र मंत्र यंत्र की, तो मंत्र सिद्धि से पहले शुद्धि की आवश्यकता होती है। आप कोई भी कार्य करें तो उसको जितना शुद्ध करेंगे, जितना एग्जैक्ट करेंगे, उतना ही उसका परिणाम आपको सही मिलेगा। आज ऐसा ही कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आपकी कोई भी मनोकामना है, एक ऐसी चमत्कारी चीज जिसे आप इग्नोर करते हैं, बार बार इग्नोर कर देते हैं, लेकिन शायद आपको नहीं मालूम, ये साधारण सी चीज, दिखने वाली, लगने वाली, मैं वचन देता हूं कि अगर आपने इसे जायज काम के लिए, ध्यान रखना, कई लोग कहते हैं गुरुजी मैंने ये प्रयोग किया, हुआ नहीं। तुमने पूछा किस चीज के लिए किया? एक्चुअली एक संबंध था मेरा और बाद में वो मुझे छोड़कर चली गई। तुमने कहा मैरिड थी कि अनमैरिड? वो मैरिड थी। तो हमने कहा कुकर्मियों के लिए, अधर्मियों के लिए टोने टोटके काम नहीं करते हैं। जिस प्रकार मंदिर बना है कि पूजन अर्चन वंदन के लिए, वहां पर डिस्को गाना के लिए नहीं, तबला बजाने के लिए नहीं, मुजरा के लिए नहीं बना है। जिस प्रकार मंदिर बना है, आप जाके वैदिक पाठ करें, पूजन करें, अर्चन करें, उसी प्रकार मंत्र तंत्र भी अपने अपने स्वरूप अनुसार उस कार्य के लिए बने हुए हैं। अगर आप उनसे अनैतिक कार्य लेंगे तो उसका दुष्परिणाम होगा ही। बाद में कहेंगे ये सब पाखंड है। ध्यान है, हम जैसा सोचेंगे वैसा खुद बनेंगे, वैसी एनर्जी आएगी और वैसा ही हमारे रज से उत्पन्न बच्चों के अंदर दोष उत्पन्न होगा। बाद में वही बच्चे कुकर्मी अधर्मी निकल जाते हैं कि आप हाथ मलते, पता नहीं कौन सा पाप किया था, ऐसे बच्चे हो गए। तो पाप आपने नहीं, कुकर्म किया है। तो ऐसे लोगों के लिए कोई टोने टोटके काम नहीं करते हैं। आज मैं बता रहा हूं, ऐसे विश्वास मानिए और कभी प्रयोग करके देखिए। कैसा भी कोई मनोकामना हो, कोई संकट हो, रिजल्ट मिलेगा। तो प्रयोग क्या करना? किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है, किसी मंत्र की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप ये देख लीजिए, एक ऐसी गाय जिसका बछड़ा जन्मा हो और दूध पी रहा हो मां का, और दूध पीते पीते जब वो अपने मां के थन पे ऐसे मुख मारता है तो उससे कुछ लार गिरती है, लार, फेना गिरता है। वो कहीं से आप प्राप्त कर लीजिए किसी भी दिन, और उसी लार को लेना है, किसी डिब्बी में रख लीजिए। आपको कोई संकट हो, उसमें से थोड़ा लेके अपने हथेली पे ओम लिखकर, दाहिने हाथ पर शिवलिंग के ऊपर हाथ रखकर, आप जिस चीज की मनोकामना के लिए आप हाथ बढ़ाएंगे, जिस मनोकामना के लिए आप बोलेंगे, वो मनोकामना कुछ दिन में पूर्ण हो जाएगी। लेकिन ये जिस दिन से करें तो कम से कम 5 से 7 दिन करिए। ये छोटी सी चीज लगने वाली परमाण है, परमाण। बाबा और हमारे जैसे लोगों के चक्कर में ना फंसे, खुद चीजें आजमाइए, देखिए और लोगों को बताइए, तब इसका आपको असली ताकत पता चलेगा। जय श्री राम।